रे धैन हमर छोटा नागपुर है रे। घुमा के लीजिए, घुमा चाहिए, चलिए घुमा के लीजिए, घुमा के लिए तुम ले लो भाई चले ले सबका जाएगा। नमस्कार, जोहार। न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सीठियों में, और सीठियों में आज महागठबंधन मिलन यानी एक पिकनिक का आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कई माननीय पहुँचे हुए हैं। खिजरी के विधायक है राजेश कच्छप, कांग्रेस के नेता हैं अजय नाथ शाहदेव, खूंटी जिला के अध्यक्ष है जुबैर जी, और भी कई लोग हैं। और कई माननीयों को यहाँ आना है, खूंटी विधायक, तोरपा विधायक, और भी कई लोग आएंगे। और इस आयोजन के जो कर्ता धर्ता हैं, इस प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइज किए हैं, वो रांची जिला कांग्रेस कमेटी जो ग्रामीण है उसके जो महासचिव है आज़ाद जी। हम समझना चाहेंगे, इस वक्त हमारे कैमरा में आप देख रहे हैं कि आज़ाद जी हैं। आज़ाद जी, आप बताएं कि ये प्रोग्राम क्या है? ये प्रोग्राम है एकता और भाईचारा के लिए जो है हम लोग किए हैं। और हमारे जो है माननीय विधायक और मंत्री लोग जो है यहाँ बुलाने का खास मकसद है कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र का जो है विकास हो, यहाँ का शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो है बढ़ावा हो। इसी के लिए ये प्रोग्राम को जो है हम लोग रखे हैं। खास करके जो है यहाँ रांची से बहुत सटा हुआ इलाका है, लेकिन ऐसे जो है पिछड़ा इलाका है, इसलिए हम लोग जो है माननीय को बुला के दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे सामने जो है सचिवालय है, विधानसभा है, रिंग रोड है, फिर भी जो है हम जो है सारा बुनियादी सुविधा से वंचित है। इतना बड़ा सीठियों पंचायत है, एक हाई स्कूल भी नहीं है। तो हम लोग मैंने इन लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो है बढ़ावा दे, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। आज जो ये पिकनिक का प्रोग्राम रखे हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना होगा, खाना पीना होगा, और इस बीच में आप चाहेंगे कि अपने जो माननीय हैं, जो विधायक या मंत्री आते हैं, तो उन्हें यहाँ की जो परेशानी है, यहाँ की जो दिक्कतें हैं इस सीठियों में, वो भी आप चाहेंगे कि उनको बताएं? हाँ, ये सारा चीज़ जो है हम उसको दुख दर्द को जो है बताएंगे। और खास करके जो है यहाँ महागठबंधन की सरकार है, ये हमारा महागठबंधन में जितने भी विधायक है, नेता है, सब जो है आपस में मिल के रहे और झारखंड को जो है ऊंचा मुकाम पर पहुंचाने के लिए काम करे। बीच में आपस में जो है मन मुटाव ना हो, तनाव ना हो, इसीलिए जो है हम लोग महागठबंधन का पिकनिक कार्यक्रम रखे हैं। इंजॉय मने यहाँ हो और इंजॉय विथ पॉलिटिक्स, दोनों चीज है। तो आपने देखा कि आज़ाद जी हैं जो रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन का करने का सीधा एक मकसद है कि आपस में एक दूसरे से नेता और पब्लिक मिले, यानी लोगों की कनेक्ट हो। इसीलिए पिकनिक का आयोजन किया गया है, ताकि यहाँ की कुछ परेशानी भी माननीयों को बताया जा सके। और महागठबंधन झारखंड में चल रहा है कि माने यहाँ की जो सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, तो सारे दल के नेता यहाँ आए और एक दूसरे से मिले, और जो कुछ परेशानी है इनकी जो बताएं, उनका भी समस्या का हल हो। और अभी हम कई माननीयों से बात भी करेंगे और जो एंजॉय जान रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विधायक, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप जी। अब हम कुछ इनसे, क्या सर बड़ा भाग दौड़ टेंशन में आज एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, जहाँ पे खाने को मिल जाए, जहाँ पिकनिक मिल जाए, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा ना। जी, माने भाग दौड़ की जिंदगी से थोड़ा एंजॉयमेंट भी होते रहना चाहिए। देखिए, इसी में आपको सब कुछ करना पड़ता है। उसी में अपने लिए भी थोड़े हंसी के 2 पल, जी, सुस्ताने का 2 पल, उसी में काम धाम पब्लिक का जितना है। और ये क्या है, एक मिलना जुलना होता है पब्लिक के साथ में, जो आपका जो है कनेक्शन, माने पिकनिक विथ पॉलिटिक्स, वो भी कहा जा सकता है ना। तो पॉलिटिकल आदमी तो पॉलिटिक्स ही करेगा ना। पॉलिटिकल आदमी कहीं भी जाएगा तो पॉलिटिक्स ही हो जाता है। मैं कुछ भी बोलूँ तो पॉलिटिकल लैंग्वेज ही, एक तो सोशल होगा तो सोशल में भी आपका पॉलिटिक्स ही रहेगा। राजेश जी, ये बताएं कि 24 फरवरी से आपका विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, और स्पीकर ने आज कमेटी का गठन भी किया है। कैसा इस बार का सत्र चलेगा, आपको क्या लग रहा है? पहली बार ऐसा है कि फुल फ्लेज में आप लोग बैठेंगे सदन में? देखिए, भाजपा के पास में कोयल नहीं है, सिर्फ कौवा है।
विपक्ष में बैठ रहे हैं, काँव करेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कोयल कहने का मतलब है कि आप मुद्दे पे बात करेंगे तो ठीक है, क्योंकि मुद्दा विहीन विपक्ष आने जा रहा है। देखिए, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से रघुवर दास जी को इन लोगों ने राज्यपाल से इस्तीफा कराया, झारखंड की सक्रिय राजनीति में उसको लाने का काम किया। और बहुत सारे पढ़े लिखे, बहुत सारे अनुभवी विधायक भी है, लेकिन क्या है ना कि उनको एक टास्क दिया जाता है कि आप सिर्फ सदन को बाधित करो, और उनका वही काम रहेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो कार्यशैली है, हम जो जनता को जो बोल करके आए हैं और जनता ने जो समर्थन दिया है, उसका हम लाज रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। चाहे वो यहाँ पे अनाज देने की बात हो, चाहे यहाँ पे मैया सम्मान की बात हो, चाहे यहाँ पे जो है कि प्रदेश को एक दिशा देने की बात हो। आज की तारीख में भाजपा का हमारे पास 5 वर्ष का समय है। भाजपा ने देखिए, हमने जो 3 विधेयक लाए थे, चाहे वो ओबीसी आरक्षण हो, सरना कोड का मामला हो और 1932 स्थानीय नीति का मामला हो, हम इस मुद्दे पे मुखर होकर के बात करेंगे। और विपक्ष तो हमको लगता है कि डिफेंसिव मूड में रहेगा, वो कहाँ आक्रामक दिख रहा है। विपक्ष हमको लगता है कि क्योंकि उनके पास किन मुद्दों को लेकर के आए, उनका तो सारा मुद्दा ही जनता ने खारिज कर दिया। चाहे वो आप वो डेमोग्राफी की बात करें, हटोगे तो बटोगे की बात करें, या दीदी गोगो की बात करें, या उनका जो है कि मोदी जी के जो गुजरात मॉडल की बात करें, सारा चीज़ तो फेल हो गया। यहाँ पे झारखंड मॉडल चलेगा, यहाँ झारखंड मॉडल चलेगा। राजेश जी, और एक सवाल है कि हाई कोर्ट में जो गुरुवार को सुनवाई हुई थी नगर निकाय चुनाव को लेकर, उसमें 4 महीना के अंदर प्रक्रिया को पूरे करने को ने कहा सरकार को, और कांग्रेस इसको लेकर रेस भी है। आपकी कल बैठक भी हुई थी, कितनी तैयारी आप लोग कर रहे हो और क्यों इतना महत्व इस चुनाव में इस बार कांग्रेस देना चाह रहा है नगर निकाय चुनाव में? देखिए, 2 चीज़ है। झारखंड का जो नेचर है, झारखंड का नेचर देखिए वो अलग है। कांग्रेस में भी 2 तरह के लोग हैं। कांग्रेस क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, तो कांग्रेस में 2 तरह के लोग, जो 5th शेड्यूल को, पेशा कानून को मानने वाले लोग हैं। कुछ लोग जो है कि आपका कि भाई हमारा सिर्फ फंड को देख करके डेवलपमेंट, रोड नाली को मानने वाले लोग हैं। तो हम तो भाई झारखंड बच्चे, हम उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। अब जो लोग गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे कुछ लोग बसे हुए, अगर वे हमको पाठ पढ़ाएं तो मैं उसको थोड़ी सुनने जाऊँगा। जिस उद्देश्य से झारखंड का निर्माण हुआ, मैं तो उस उद्देश्य की ओर बढ़ूँगा। देखिए, ये जो है, ये जो नगर निकाय का जो चुनाव है, ये 5th शेड्यूल एरिया है, 5th शेड्यूल एरिया है, और आपको यहाँ की भावना का भी कदर करना पड़ेगा, यहाँ का ख्याल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो आदिवासी है, मूलवासी है, एकल पद को जो रिजर्व यहाँ पे रखा गया है, क्यों रखा गया है? और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ जो है कि सब कुछ करने के लिए आपको कानून में बदलाव करना पड़ेगा। आज अगर हम देखें तो पंचायती राज व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था में भी अड़चने आ रही हैं, क्योंकि ये पैसा का डिमांड है। उससे होगा क्या ना कि यहाँ का जगह जमीन बचेगा, तो हम जगह जमीन को बचाने के लिए पार्षद या मुखिया क्या होते हैं कि उन वोट बैंक बनाने के लिए वो जैसे करना चाहते हैं, वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए कहीं भी साइन कर दे रहे हैं, मोहर लगा दे रहे हैं। लेकिन पैसा अगर रहेगा तो कोई चुनाव लड़ना नहीं रहेगा, वो परंपरागत तरीका रहेगा, व्यवस्था का वो जरिया रहेगा। तो उसमें जो है कि यहाँ पे जमीन का जो हस्तांतरण हो रहा है अवैध तरीका से, देखिए, शहर की जनता की जो भी योजनाएं रही, उसको हमारे नगर विकास विभाग ने
बखूबी देखा ये। लेकिन हाँ, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, जो अभी भी जो पार्षद हैं, मुझे लगता है काफ़ी पार्षदों को मैंने देखा है कि अभी जो निवर्तमान पार्षद हैं वो अभी भी अपने काम के प्रति सजग हैं। और इसके साथ साथ जो भी लोग युवा जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मैंने देखा है वो भी काफ़ी सेवा भाव से लोग लगे रहते हैं। और म्युनिसिपल कमिश्नर जो अभी यहाँ काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जब जनप्रतिनिधि, ये ज़रूरी है, लोकतंत्र में चुनाव होना ही चाहिए समय पे। और जो टेक्निकल रीजंस थे उस वजह से चुनाव अभी तक नहीं हो पाए, लेकिन जैसा कि अब लग रहा है कि इलेक्शन जल्द ही होगा। और महागठबंधन का जो काम हो रहा है जनता के बीच में, अभी भी जो आपने देखा जिस तरीके से फिर से माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, लोगों का अपार समर्थन मिला। चुनाव होता है तो उसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी जो है वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मुझे लगता है पार्टी लाइन पे चुनाव जनरली नहीं होता है, लेकिन फिर भी पार्टी का समर्थन जरूर रहता है, जो पार्टी के लीडर्स होते हैं, और सारे लोग लगेंगे उसमें। और इस बार पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि कांग्रेस इस चुनाव को लेकर काफी संजीदा नजर आ रही है। आपकी बैठक भी हो रही है, कुछ प्रदेश अध्यक्ष इसमें है। क्या लग रहा है, कांग्रेस क्या कोई भी जो जनाधार है, जमीनी जनाधार, इस चुनाव से पाने की कोशिश करेगी? देखिए, आपने देखा होगा 2008 में जब 22 वर्षों के गैप के बाद इलेक्शन हुआ था, तो उसमें पार्टी लाइन पे चुनाव नहीं हुआ था, मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव भी डायरेक्ट हुआ था। तो उसमें रमा खलको जी मेयर बनी, मैं डिप्टी मेयर के रूप में इलेक्ट हुआ था। तो उसमें भी हम लोग सभी कांग्रेस के ही विचारधारा के लोग थे और वो जीत के आए थे। और इसलिए ये कहना कि शहर में हम लोग कमजोर हैं या नगर निकाय के क्षेत्र में, ऐसा नहीं है। और आप देखेंगे कि इस बार के जो म्युनिसिपल के चुनाव होंगे नगर निकाय के, तो इसमें शहरी क्षेत्रों में काफी अच्छा प्रदर्शन महागठबंधन के लोगों का रहेगा। और हम लोग अवश्य जो है, जब भी चुनाव होगा तो जो भी महानगर है, रांची है, धनबाद है, जमशेदपुर है, हम लोग सब जगह के जो मेयर हैं उसके पद में जरूर हमारे जो प्रत्याशी हैं वो विजय हासिल करेंगे। ये जो पिकनिक पार्टी है महागठबंधन का, उसमें खूंटी के जो विधायक है मुंडा जी, वो भी शरीक होने आए हैं। और हम कैसा लग रहा है सर, पार्टी एंजॉय हो रहा है? जी बिल्कुल एंजॉय हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। हमें निमंत्रण मिला, इसलिए मैं खूंटी से आया। और काफी लोगों से मिलना जुलना भी हो रहा है, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, सारे सबसे। अब मुंडा जी ये बताएं कि अब महा अधिवेशन की तैयारी आप लोगों की चल रही है जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और एक बड़ी जिम्मेदारी कल्पना सोरेन को मिल सकती है। आप लोग क्या चाहते हैं, कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिले? वो हमारे मार्गदर्शक है और काफी आगे तक हम सबों को लेकर आए हैं, लेकर जाएंगे भी, पार्टी को भी आगे बढ़ाएंगे। और पूरा जनता का समर्थन है उनके साथ, हम पूरा सभी समर्थन जी। खूंटी में आपने लंबा किला को ध्वस्त किया है जी, काफी लंबा किला कहा जा सकता था। नीलकंठ सिंह मुंडा जी को आप हराए हैं। खूंटी के विकास को लेकर और खूंटी को और आगे बढ़ाने को लेकर आप लोग का क्या प्लान चल रहा है? प्लान अभी देखिए, पूरा खूंटी विधानसभा क्षेत्र का दौरा मेरा चल रहा है, अभी भी चलिए रहा है। और बहुत सा गांव में अभी तक लाइन नहीं है, बिजली और रोड भी नहीं है, पुल पुलिया भी नहीं है, उस सब का हमें बहुत जल्दी तैयार करना है, ठीक करना है। क्योंकि जनता ने बहुत बड़ा भरोसा आपके ऊपर जताया है, तो जैसे आपने कहा रोड नहीं है, पुल नहीं है, पुलिया नहीं है, या जो भी, तो सरकार आपकी है, सारे चीज आपके हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि हर जनता के दुख दर्द में आप खड़े रहें? कोशिश नहीं, हमें करना है बिल्कुल। जो भी समस्या है उसका समाधान बहुत जल्द होगा। सरकार हमारी है, विधायक मैं हूँ, जनता ने हमें विधायक के रूप में चुना है, उनका सेवा करना, क्षेत्र का विकास करना मेरा पहला प्राथमिकता है। तो आपने देखा कि खूंटी के जो विधायक है मुंडा जी, उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए जो महाधिवेशन होगी झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और क्षेत्र के बारे में ये बताएं कि विधायक हमें जनता ने चुन के भेजा है, तो उनकी हर समस्या और हर दुख दर्द में मैं खड़ा रहूंगा और कोई भी विकास का काम को रुकने नहीं दूंगा। तो महागठबंधन मिलन समारोह में झारखंड मुक्ति मोर्चा खूंटी जिला के अध्यक्ष जुबैर जी भी हमारे साथ हैं और उनसे भी कुछ समझना चाहेंगे। सर, खूंटी से आए हैं यहाँ प्रोग्राम में, पिकनिक का प्रोग्राम में। देखिए,
खूंटी से यहाँ आए हैं, जरूर आए हैं, लेकिन यहाँ क्या है, ये तो पूरा झारखंड ही यहाँ झारखंडियों का है। हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, मिलना जुलना है, सबका दुख दर्द को समझना है। और हम लोग स्थानीय समस्या और क्षेत्र का समस्या से जूझने वाले हैं, इसलिए हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर क्या समस्या है और कैसे उस समस्या का निदान, उस पर भी विचार करते हैं और उस पर कारगर काम भी हम लोग ठोस काम भी करते हैं। खूंटी में तो आप लोग 2 विधायक निकाले हैं उस क्षेत्र दो से। नहीं, 2.5 विधायक खूंटी विधानसभा जी। तमाड़ विधानसभा जो है उसमें हमारे जीते हुए जो प्रत्याशी हैं माननीय विधायक विकास मुंडा, उनका एक प्रखंड भी मेरा खूंटी जिला में आता है और वहाँ भी हम लोग बहुमत प्राप्त किए हैं। और खूंटी आप लोग देखें कि 25 साल से जो राज कर रहे थे, एक तरफा जिनका छत्र छाया था, उस किला को भी हम लोगों ने कार्यकर्ताओं और यहाँ वहाँ के आम जनमानस के चलते ध्वस्त करने का काम किया। और इसमें अहम रोल हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी का है। और कार्यकर्ताओं का तो रोल तो रहता ही है, आम पब्लिक उसमें सहयोग किए और उनका भी बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हम लोग दिल से सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं जिला कमेटी की ओर से। इस बार महाधिवेशन की तैयारी आप लोगों की चल रही है। 21 के बाद, कोरोना के बाद 24 में संभवतः नहीं, 25 में होने का है, अप्रैल में। क्या लग रहा है, कल्पना सोरेन गांधी की विधायक, मुख्यमंत्री की पत्नी को बड़ा जिम्मेदारी, आप लोग क्या चाहते हैं, कल्पना सोरेन आए सेंट्रल कमेटी में? ऐसा है कि कल्पना सोरेन जी को खुद ब खुद कार्यकर्ताओं के द्वारा, लेकिन आम पब्लिकों के द्वारा भी उनको जिम्मेवारी मिल गई है, दे दिया गया है, दिल से दे दिया गया है। और वहाँ ये हम लोग तय करेंगे, अधिवेशन में हम लोग ये तय करेंगे कि उनका जो रोल है उसके हिसाब से उनको जिम्मेवारी मिले और ये पूरे झारखंड के कार्यकर्ताओं का और महिला जो सशक्तिकरण है उनको एक मजबूत दिशा मिलने का संभावना है। तो आपने देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा खूंटी जिला के जो अध्यक्ष है जुबैर जी, उन्होंने कहा कि जो महाधिवेशन होगा उसमें ये लोग चाहेंगे पार्टी की ओर से कि कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिले, चूंकि झारखंड में महिला सशक्तिकरण और मजबूत होगा उनके आने से। और चुनाव में जिस तरह से कल्पना सोरेन ने अपनी भूमिका निभाई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब जब महाधिवेशन शुरू होगा और कौन सी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी, ये तो देखने वाली बात होगी।